Hello, welcome to my dear students. And today I am going to start now ट्रायंगल लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो कल था उसके आगे, ठीक है। एंड हम लोग क्या करने वाले, आज सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 6.22 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, और हम लोग इसके साथ साथ प्रूव करेंगे आज एक थ्योरम, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बोला गया कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और यहाँ पे गिवन है। और देखो भैया, ट्रेपेजियम अगर है तो मुझे पता है कि ना अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, आपस में हो जाते हैं भैया पैरेलल, नॉट इक्वल, ओनली पैरेलल होते हैं, ये तो मुझे पता है। और टू साइड्स जो होती है नॉन पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर ट्रेपेजियम अगर एबीसीडी गिवन अगर है तो सिंपल सी बात है कि कोई अपोजिट साइड तो ऐसी होंगी, दो अपोजिट साइड जो आपस में क्या होने वाली है भैया, पैरेलल होने वाली है, पैरेलल। तो क्या हो गई, ए बी मिल गया सी डी के पैरेलल, ये गिवन है मेरा। मुझे प्रूव करना है, दिस कंडीशन को प्रूव करनी है। क्यों बोला गया कि इफ द डायगोनल इफ द डायगोनल इफ द डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट ओ, कब है ये, व्हेन द डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ। ये प्रूव करना है मुझे, कब, जब डायगोनल जो इसके दिए गए हैं वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करने के लिए पहला काम है करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ कर देते हैं भैया कंस्ट्रक्शन। तो देखो यहाँ पे शुरू करते हैं सॉल्व करना, कंस्ट्रक्शन। मैं करूंगा ज्वाइन ईओ, क्या करूंगा, ज्वाइन ईओ सच दैट ईओ पैरेलल टू किसके, ए बी के, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैंने एक जो है लाइन सेगमेंट ड्रा किया ईओ, जो कि कहां से जो है ओ से ड्रा किया एट एडी पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यानी एडी को क्या करती है भैया कि ये जो है ना ईओ इंटरसेक्ट एट ई पर काटती है, यानी ठीक है। चलो ये बात हो गई, ये हमने यहाँ पे इतना लिख दिया, ज्वाइनिंग मैंने इतना करवाया, ई ओ ज्वाइन ई टू ओ सच दैट ई ओ पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब प्रूव करते हैं फटाफट। हम लोग प्रूव ये करना है कि भैया ये देखो, यहाँ पे एक बात और समझते हैं, जो यहाँ पे लिखा है रेशियो लिखा गया ना डायगोनल्स, जो मैंने जब कट किया ओ पर, तो जो रेशियो लिखा गया इसको लिखते कैसे, रेशियो के बारे में देखो, कभी भी याद रखना इस चीज को। ट्रेपेजियम के बारे में अगर बात करें, यहाँ देखना, मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से समझना है। आप रेशियो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो बना के अपनी मर्जी से। ये मेरे पास हो गया ओ, हो गया ए, मेरे पास सपोज करो ए बी सी डी, और रेशियो हमेशा इक्वली होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं लेता हूँ, बात करो ओ ए को लेता हूँ ना, ओ ए मैंने अपान ले लिया ओ डी, देखो ओ ए अपान ओ डी ले लिया मैंने, ठीक है। अब इक्वल टू क्या बनेगा, ओ ए मैंने क्या लिया था, ए ओ लिया, चलो मैंने क्या लिखा, ए ओ लिखा, ठीक है। अब ए ओ तो मैंने ले लिया और अपान मैंने क्या, ओ डी ले लिया, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके आगे इक्वल में क्या आएगा, ठीक है। देखो यहाँ फिगर से देखो, आप समझो, यहाँ पे मैंने जहां से स्टार्ट किया था, जहां पे एंडिंग हुई थी, एंडिंग कहां पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी ना, ए ओ, जहां पे एंडिंग हुई वहीं से अगेन स्टार्ट करेंगे कि लिखेंगे ओ सी, ठीक है। और ये क्या है, डीओ होगा ना, यहाँ पे डीओ, जहां पे ये एंडिंग यहाँ पे हुई, यहाँ पे एंडिंग हुई, यहां से हम लोग आए, इसको जस्ट आगे वाला हम क्या करेंगे, पोर्शन लिख देंगे, पार्ट ओ बी वाला लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हो गया। सपोज कर मैंने लिख दिया पीछे इस तरीके से, ए ओ अपान ओ बी मैंने लिख दिया, जो मैंने क्या लिखा, बी ओ लिख दिया, बी ओ ए अपान मैंने बी ओ लिख दिया, इज इक्वल टू क्या बनेगा। अब देखो मैंने एंडिंग कहां पे की, यहाँ पे की, यानी इसकी आगे जस्ट आगे क्या मिलेगा, ओसी मिलेगा ना, तो ओसी लिखो यहाँ पर। और देखो यहाँ पे मैंने ऐसे गया, यहाँ पे एंडिंग हुई, और जस्ट इसी के आगे चलेंगे, क्या ओडी मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ओडी मिलेगा। आप बोलो, अगर साइड चेंज करते हो तो क्या ऐसा कुछ नहीं को मिलेगा, देखो मतलब ये है तो ये मुझे मिल जाएगा, और ना सिंपल सी बात है। मतलब कैसे हम लोग जो है रेशियोज को डिफाइन करते हैं, मैंने सिखा दिया ना, जहां से एंडिंग करेंगे बस उसी के जस्ट आगे चले जाएंगे, यानी इस पोर्शन के लिए ओ ए है,
तो इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर, एन पार्ट में क्या आएगा, ओसी मिलेगा, क्योंकि इसकी जस्ट आगे ओसी है। अपान में डी चला गया, डीओ यानी ओडी जो भी है, इसकी आगे क्या आएगा, देखो ओ बी आएगा, आएगा ओ बी आएगा, देखो यहाँ पे ओ बी लिख दिया गया, ठीक है। तो यानी कि इसका जो रहेगा रेशियो यानी ओडी के कंपेयर में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ओ बी आएगा, क्योंकि जस्ट इसके आगे क्या है, ओ बी द्वारा, देखो यहाँ पे ना। तो ये आपको ऐसे रेशियो आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है, ये जानते रहिए आप लोग, है ना, रेशियो आप खुद बना सकते हैं। चलो भैया, तो मुझे अब तक यही बताया गया भैया कि जब कोई लाइन जो है किसी ट्रायंगल में ड्रा की गई है और लाइनवा होती है पैरेलल किसी के, मतलब वो लाइन क्या है, किसी एक साइड के हो जाती है पैरेलल, तो लाइन क्या करती है, रिमेनिंग टू साइडों को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, और इसका है एक कन्वर्ज है, उसको मैं प्रूव कर दिया हूं। उसमें क्या था कि अगर कोई लाइन किसी दो साइडों को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, जिसका मतलब वो लाइन क्या होगी, थर्ड साइड की हो जाती है भैया पैरेलल, ये हमने प्रूव कर चुका है। और मुझे यही दोनों थियरी मालूम है, और इन्हीं दोनों थियरी के बेसिस पे क्या करना है, इसको सॉल्व करके रखना है, देना है। चलो भैया प्रूव करना है, चलो भैया प्रूव करता हूं। अब देखो लेते हैं, यहां पर है इन ट्रायंगल, क्या, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें क्या दिख रहा है, देखो एडीबी में क्या दिख रहा है मेरे पास, बताओ कि ई ओ जो है ना वो क्या है, एबी के है पैरेलल, ये गिवन है, मैंने अभी भी यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो अब निकालते हैं रेशियो, तो क्या मिलेगा, यूजिंग बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, हमने कहा था कि यू कैन राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, आप जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। चलो तो क्या बनेगा बाबू, यहाँ पर देखो रेशियो क्या बनेगा, देखो डीई अपान एई क्या बनेगा, डीई अपान एई बन जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को, क्या नहीं ना, आगे देखना यहाँ पे, ये क्या बनेगा, ओडी बनेगा, अपान बन जाएगा मेरे पास कितना, ओबी बन जाएगा, क्या बनेगा, ओडी अपान ओडी, मतलब ओडी अपान ओबी बन जाएगा, क्या बनेगा, ओडी अपान ओबी बन जाएगा। ये मेरे पास हो गया नेक्स्ट, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या होगी, 1 आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं काम करता हूं, चलता हूं लेके आपको इन ट्रायंगल, कहां पे चलता हूं लेकर, इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी में चलता हूं। यहां पे क्या लिखा गया देखो, इसमें क्या है ना कि मुझे गिवन क्या है, पहले से मुझे पता है कि भैया सिंस जो है ए बी किसके है भैया, पैरेलल सी डी के है, और ईओ क्या निकल के आ गया भैया, ये निकल के आ गया, ए बी के निकल के आ गया पैरेलल, कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, यहां से क्या मुझे मिलेगा, आल्सो ईओ भी क्या मिलेगा, सी डी के हो जाएगा भैया पैरेलल। कोई समस्या है क्या, बताओ यहाँ पर, इसको यहाँ पे से लिख लो, ठीक है। अब चलते हैं ट्रायंगल एसीडी में क्या मुझे मिलेगा, हम क्या ढूंढ के निकालेंगे, निकलेगा मेरे पास डीई अपान ईडी, चलो ठीक है, ऐसे निकालो, डीई अपान क्या निकलेगा, एई निकलेगा। आप देखना रेशियो मैंने ऊपर से शुरू किया लेने का, डीई अपान ए, तो फिर यहां पे ऐसे लेना पड़ेगा, क्या मिलेगा, ओसी अपान ओ ए, क्या बनेगा, ओसी अपान ओ ए बनेगा। बताओ कोई समस्या यहाँ पे है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ये हो गया मेरे पास कंडीशन नंबर क्या होगी, 2 हो गई। अब यहाँ देखना एडी अपान डीई और एडीई अपान एई, यहाँ पे ओडी अपान ओबी के इक्वल है, यहाँ पे किसके इक्वल भैया, इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मुझे मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा कि ये ओडी अपान क्या है, ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओसी अपान ओ ए। अब लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या ओए के साथ मैंने ले लिया ओबी को, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप क्या करो क्रॉस मल्टीपल, मतलब सेंड कर दो ओए को, लेफ्ट साइड क्या बनेगा, ओए आ जाएगा, ठीक है। ये देखो इनटू ओडी मिलेगा ऐसे, चलो क्रॉस मैंने मल्टीपल कर दिया, लो इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे चलो ओए लिखो, यानी ए ओए को, जो ओए को आप ए ओ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपान क्या मिलेगा, ओबी जाते लेकर हम लोग
किधर लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, ओ भी बन जाएगा, लो आ गया। ठीक है, फिर क्या बनेगा देखो यहाँ पर, जो यहाँ पे है उसको ये सी है मेरे पास, जो वहां पर है उसको जो जो यहाँ पर उसको यहीं छोड़ दो, और जो यहाँ पे बच्चे खुद से बेचारे हैं इनको इधर लेके चले जाओ, क्या बनेगा। तो क्या मुझे मिल गया, सिंपली क्या मुझे मिल गया, प्रूफ हो गया ये चीज, यानी कि ये मुझे मिल गया, हैंस प्रूफ मुझे हो गया, और आपने इसको प्रूफ कर लिया है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसी का क्या कन्वर्ज है, क्या है इसी का कन्वर्ज है, यू कैन प्रूव क्वेश्चन नंबर 10 इटसेल्फ, ठीक है ना, आप इसको कर सकते हैं खुद से। 10 क्या इसी का कन्वर्ज है, तो कन्वर्ज में क्या दिक्कत हो जाएगा ऑटोमेटिक हो, तो ठीक क्लियर हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, हम लोग चलते हैं थ्योरम नंबर नेक्स्ट सॉल्व करने आज। उसमें क्या होगा, एंगल 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 ए ए ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो मतलब मैं प्रूव करूंगा कभी भी दो एंगल में अगर जो है सिमिलर क्या हो जाएगा, एंगल क्या है आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, अगर इक्वल हो जाते हैं, जैसे केस में हम लोग प्रूव करेंगे ना, दो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है ना, ऐसे हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, तब तक आप लोग इसको आप लोग सॉल्व करिए, हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट थ्योरम के पास। आई हैव ए क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करवा रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही ना मेरा जो है मन कह दिया कि बाबू एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए सॉल्व किया जाए, प्रूव किया जाए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत मजा आने वाला है, और आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन शायद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में नहीं होते हैं क्वेश्चन अच्छे वाले, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नंबर पास करवा दे, मतलब अच्छा नंबर गेन करवा दे, बस बाकी इसका काम कुछ नहीं होता है। एनसीईआरटी का काम इतने है, ठीक है ना, एनसीईआरटी बस इतने काम करता है, आपको भैया पास करवा देगा, नंबर अच्छे नंबर दिलवा देगा बस। चलो भैया मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा क्वेश्चन है, द इंटरनल बाइसेक्टर, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ पूरी तरीके से अच्छे तरीके से, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मतलब किसी भी एंगल का क्या करना है, इंटरनल क्या लगाना है भैया, बाइसेक्टर करना है ऑफ ए ट्रायंगल। तो बोला क्या गया है, डिवाइड्स क्या करेगा ये, ऐसे करने क्या होगा, ऐसे केस में होगा डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड इंटरनली in the ratio of the sides containing the angle, sides containing the angle। तो ये है मेरे पास फिगर पर, चलो बन जाता है मेरे पास, देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, कभी भी अगर हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर करें किसी एंगल की, मैंने क्या किया, इसका मैंने बाइसेक्ट मैंने कर दिया इस एंगल को, तो ये वाला एंगल क्या मिलेगा, इक्वल मिलेंगे आपस में, ठीक है। ये मेरे पास अगर ट्रायंगल हो गया मेरे पास, चलो इस ट्रायंगल को थोड़ा बनाता हूँ बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा बनाने में। ट्रायंगल जब बनता है बड़ा साइज में तो काफी जो है अच्छी बात रहती है, ऐसे केस में देखो यहाँ पे ये मेरा है ट्रायंगल मेरे पास है, क्या है कि क्वेश्चन कहता क्या है बेचारा,
पहले इनकी बात समझते हैं, इनकी बात समझते। देखो ये है मेरे पास एंगल, इसको मैंने क्या कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इन दोनों आपस में क्या इक्वल है। ये है एंगल, ये है वर्टेक्स बी, ये है सी, ठीक है ना। फिगर को बनाता हूँ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ फिगर को, जहां बनता है ए बी सी, ठीक है ना। ये बोला गया है कि देखो द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एंगल का मैंने निकाल दिया बाइसेक्टर। ये करता क्या, डिवाइड्स करेगा किसको, द अपोजिट साइड्स, यानी कि इनको इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल, यानी कि वो साइड की रेशियो में करेगा जो इसको कंटेन करते हैं, यानी जो इन एंगलों को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। अब बताओ, अगर मैं बात करूं एंगल वन के बारे में बात करूं, तो एंगल वन को कौन कंटेन करा, बताओ साइड, बोलो भैया ये कौन, यहाँ पे इसका नाम डी रख दो नाम से, कौन साइड तो कर रहा है, यहाँ पे कंटेन कर रहा है, डी कर रहा है, बोलो है कि नहीं। अच्छा, अब मैं बात करूं एंगल अगर टू हो गया, तो इसको बताइए कौन सा एंगल कंटेन कर रहा है, ये CD, बोलो। यानी कि जो क्या बोला गया कि अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, ठीक है ना। ये हमको पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है कि ये है ए और ये भी ए है मेरे पास, तो क्या मुझे बनेगा, यहां पूछ रहा है कि बी डी अपान, देखो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, मुझे यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ए बी अपान ए सी, बोलो ए बी अपान ए सी। यानी इस एंगल को बनाने में जिस साइड की भूमिका है, वो क्या करेगा, उसी को इक्वल रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक उसी के फॉर्मेट में। तो मुझे ये फिगर है और मुझे प्रूव करना है बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्या मुझे प्रूव करना है ये, ठीक है। तो समझे आपके नहीं, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे गिव एंड दैट। यहाँ पे देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ मैं, एक देखो मैं यहाँ पे काम ये करने वाला हूँ, ठीक है, कि एडी के जो है पैरेलल मैं एक लाइन ड्रा करने वाला हूँ, है ना, यहाँ से आउटसाइड में जाएगा, तो हल्का से इसको तिरछा बनाते हैं, सही रहेगा। ठीक है ना, ऐसे। अब इसको जो है आगे बनाइए, ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इतना। ये हमें इतना करना पड़ेगा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं ए को, तो क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, कट करेगा ए को, ऐसे। ये है एक क्वेश्चन नंबर ए हो गया, टू, और ये हो गया वन। बात समझे कि नहीं, आप बताइए। ये है मेरे पास इस तरीके से, और हम लोग क्या करते हैं इसको, चलो मान लेता हूँ भैया ये मेरा क्या हो गया, व्हाट इज ये हो गया, चलो इसको मैंने प्रोड्यूस किया, कहाँ पे कट किया, ई पर, कहीं भी जाके कट किया, ठीक है। ये हम कर लेते हैं भैया अपनी मर्जी से, भैया कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे क्या करना, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, लेट क्या क्या गिवन है मैं बताता हूँ आपको, चलो। क्या लिखो, लेट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका भैया है, एंगल ए का, किसका, एंगल ए का क्या बोलेंगे, एंगल बी ए सी का, बात समझे आप ना, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, सच दैट एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2। ये से मतलब कह दिया गया है, ये है मेरे पास एंगल 1 एंड 2 है, इसका मतलब ये बोला गया है। तो क्या बनेगा ऐसे केस में, अगर आप बोले एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल सी ए डी, यानी कि क्या करता है ये एंगल 1 को शो करता है और ये एंगल 2 को शो करता है। ठीक है, ये है से, मैंने कह दिया इसको इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास है, गिवन है। मैंने लेट किया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यानी मैं बोलूंगा ड्रा सीई पैरेलल टू एडी एंड and AB is produced to E। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम क्या किया, प्रोड्यूस किया ए को, तो ऐसे केस में जो है देखो यहाँ पे ए से मैंने ड्रा किया है पैरेलल टू ए से, तो यहाँ पे क्या करिए, दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दे रही है भैया, ई पर, है ना, प्रोड्यूस टू ई। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है भैया, ए, हाँ चलो ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए बी, ऐसे लिखो आप, ए बी इंटरसेक्ट करो, इंटरसेक्ट्स टू intersects to CE at E when AB is produced। AB is produced। जो AB को जो मैं बढ़ा रहा हूं, तो ये कहां पे कट कर दे रहा है भैया, E पर कट कर दे रहा है। ऐसे केस में इसका हम नाम देते हैं एंगल, कुछ सरल साफ कर, इसको एंगल को नाम को दे देते हैं, ठीक है ना। चलो इस एंगल का नाम हम कुछ दे देते हैं। चलो यहाँ पे ये एंगल मेरे पास ये वाला भी, इसको भी नाम हम कुछ रख देंगे अभी। चलो मैं इसका नाम रख देता हूँ यहाँ पे 3, इसका नाम है तो ये 4। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया, इतना मैंने आपको बता दिया, ये हमने यहाँ पे काम कर लिया मैंने। चलो मैं प्रूव करता हूँ फटाफट फटाफट। Look here, my dear students. When two lines are parallel and a slant line intersect at 2 points of the parallel lines, in this case, corresponding angles are equal। बोलो, जब किसी दो समांतर रेखाओं को एक सीधी रेखा काटती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में वहां पे जो बने होते हैं एकांतर समा और संगत, है ना, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना, सब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखना, अगर मेरे पास सी है, मेरे पास किसके है भैया, पैरेलल दिख रहा है किसके, ये जो लाइन है आपके पास, ये दिख रही है, इसके क्या है, समांतर अगर है, तो क्या मुझे मिलेगा, क्या ऐसे केस में एंगल 3 × 2 आपस में इक्वल नहीं मिलेगा, 3 और 2 क्या मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल, क्या हो, अल्टरनेट एंगल में कोई दिक्कत है क्या, बोलो भैया, प्यारे भैया, देखो अच्छा है कि नहीं। और देखो यहाँ पे एक बात और समझ लेना कि एंगल 4 की क्या कहानी है। ठीक है, जब बताना मुझे, यहाँ पर मेरे पास ये लाइन हो गई और ये है मेरे पास ऐसे कुछ बना है, फिगर ऐसे। ठीक है, क्या बना है, फिगर ऐसे कुछ बना है, तो जरा मुझे बताना है यहाँ पर अच्छी तरीके समझ के कि ये एंगल क्या मिलेगा, इसकी भी इक्वल मिलेगा। हालांकि इसकी बात जब होगी देखा जाएगा। चलो हम लोग प्रूव करते फटाफट, ठीक है ना। चलो अच्छा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक चीज और दिख रही है, देखो एंगल 4 किसके इक्वल को मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा मेरे पास 1 की इक्वल, किसके मिलेगा, एंगल 4 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रूफ चलो करते हैं। तो प्रूफ मुझे करना है, तो मुझे प्रूफ कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे गिवन डेट क्या मेरे पास है, गिवन डेट क्या मेरे पास है, ए डी पैरेलल टू क्या है, सीई है ना। और ऐसे केस में अगर हम बात करें तो क्या मिलेगा, एंड AC is a
ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन सेगमेंट, सेगमेंट है ना, क्या है, हो गया। तो ऐसे केस में क्या मुझे मिलेगा, ऐसे केस में क्या मुझे मिलेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू जाएगा एंगल 3, ये बनेगा अल्टरनेट एंगल। बताओ ये थ्योरी आप किसकी है भैया, कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ लाइन एंड a transversal line intersect at 2 points of the parallel lines, in this case alternate angle क्या मिलेंगे, आपस में इक्वल मिल जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया। एंड आल्सो हम बात करें अगर हम जो है यहां पर ए बीई की है ना, आल्सो बीई इज ए ट्रांसवर्सल है ना, corresponding to एडी पैरेलल टू किसके, सी के। अगर मैं इसको अगर लेता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एंगल 1 इक्वल टू क्या बनेगा भैया, 4 इक्वल मिल जाएगा। मतलब जो जो मुझे कहानी पता है मैं उसको पहले लिख लेता हूँ। ये देखो मुझे मालूम था, इस फिगर साफ साफ दिख रहा था फिगर में, और ये भी मुझे छिपा था फिगर में। तो जो फिगर में छिपा था मैंने क्या किया, उसको मैंने बाहर निकाला। आ जाओ भैया बिल से बाहर निकलो सभी लोग, चलो। अब देखो इनको भी हम क्या करते हैं, लिखते हुए कॉन्स्ट्रक्शन मैंने किया ही था, कॉन्स ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। चलो भैया ये मुझे मिल गया, गिवन है मेरे पास, गिवन हो गया अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शंस। जब मैंने इसको ड्रा किया तो मुझे इतने केस मुझे मिल गए, एंगल 2 क्या मिल गया, 3 के इक्वल मुझे मिल गया, और एंगल 1 क्या मिल गया, 4 के इक्वल मिल गया। कब ऐसे केस में, कब ऐसा होगा, जब एसी को हम लोग क्या करेंगे, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में क्या करेंगे, फॉर्म में सपोज करेंगे, तो क्या मुझे मिलेगा, ये मिलेगा। एंड जब बीई को मैं क्या करूंगा, ट्रांसवर्सल लाइन सपोज करूंगा करस्पॉन्डिंग टू एडी पैरेलल टू किसके, सीई के, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू क्या मिल गया, मुझे 4 मिल गया। क्या मुझे मिल गया, 1 इक्वल टू 4 मिल गया। अच्छी बात है। अब जरा बताना मुझे, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन ये है पहले से ही कि 1 एंड 2 क्या आपस में इक्वल है, क्या है, 1 एंड 2 क्या आपस में इक्वल। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, क्या एंगल 1 इक्वल टू 3 नहीं मिल सकता है क्या, बोलो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या है, एंगल 1 क्या है, इक्वल टू किसके है, एंगल 2 की मुझे क्या इक्वल दे दिया गया। बोलो कोई समस्या यहाँ पर है क्या, बोलो। यहाँ पे एंगल 1 क्या 2 के इक्वल अगर है, तो एंगल 2 अगर यहाँ पे 3 के इक्वल अगर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही एंगल जो रहेगा 2 1 के भी इक्वल, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल जाएगा। इसको लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू, ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, ठीक है बबुआ। तो यहाँ से क्या मुझे मिलेगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर बात करूं 1 एंड 2 से अगर बात करूं, इसको मान लेता हूं, चलो मैं फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से क्या मुझे मिलेगा, बताना मुझे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे क्या मिल गया, एंगल, बोलो एंगल क्या मिल गया, 3 और 4 क्या हो गया आपस में इक्वल। आप बताना अगर एंगल 3 4 अगर इक्वल मिल गया, तो देखो ये क्या हो रहा है, एंगल 3 4 कहां पे देखो है, ये है ट्रायंगल, ये दोनों क्या करते डिफाइन करते, ट्रायंगल ACE डिफाइन करते, देखो ACE डिफाइन करते ट्रायंगल को इस तरीके से ना। ऐसे केस में अगर दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 एंगल अगर इक्वल मिले, इसका मतलब अपोजिट साइड क्या मिलेंगे, इक्वल मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या बन गया, ACE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आपको पता है भैया ट्रायंगल के बारे में, तो इसका काम को इतना पे लिखिए, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, फटाफट काम करते हैं, ठीक है। यहां से मुझे क्या मुझे मिल गया भैया, यहां से मुझे मिल जाएगा क्या, AE इक्वल टू AC, क्या मुझे मिलेगा, AE
इक्वल टू क्या मुझे मिल जाएगा AC। बोलो भैया, नहीं मिलेगा क्या? ऐसा मुझे मिल जाएगा ना। अगर इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब ये मुझे क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल मुझे मिल जाएगा। बोलो कोई समस्या यहाँ पर किसी को हो रही है क्या? बताओ। मुझे पता है कि अगर टू एंगल्स अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स ऑफ दीज एंगल्स आल्सो इक्वल। बोलो जानते हो ना, ये मुझे पता है अच्छी तरीके से, तो मुझे इतना मुझे मालूम पड़ गया है। चलो मैं इसको प्रूव करता हूँ फटाफट। पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलो अब चलते क्या है, हम लोग करते क्या है, अब चलते हम लोग ट्राइंगल लेके चलते हैं भैया। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे चलाया लेकर। चलो चलता हूँ ट्राइंगल इन BEC में, यानी इन ट्राइंगल, चलो इन ट्राइंगल BCE में तो क्या चलना पड़ेगा लेके। देखो अगर मैं BC में बात करूं तो मुझे AD पैरेलल टू किसके है, CE है ना। तो क्या है, AD क्या है, पैरेलल टू किसके, CE के है। बोलो है कि नहीं है? तो ऐसे केस में क्या बनेगा, यूजिंग थेल्स थ्योरम से क्या बनेगा, यूजिंग बाय थेल्स थ्योरम क्या बनेगा बताओ। बनेगा मेरे पास AB अपान, ऐसे लिखो, चलो AB अपान AE। नहीं बनेगा। और यहां से क्या बन जाएगा, देखो अगर ये है मेरे पास ऐसा कुछ है इंटरफेस, तो क्या बनेगा ये, और ये बन जाएगा देखो BD अपान क्या बनेगा, CD बनेगा। क्या बनेगा, BD अपान क्या बन गया, CD बन गया। कोई समस्या हो रही है क्या? अगर मैं यहां से शुरुआत किया तो क्या बनेगा, AB अपान AE बनेगा, और BD अपान क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। नहीं बनेगा क्या? बोलो कोई समस्या हो रही है यहाँ पे, कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। अब देखना है यहाँ पे मुझे प्रूफ करना था, यहाँ पर टू प्रूफ डेट क्या मुझे करना था, मैंने लिखा ही नहीं प्रूफ डेट यहाँ पे। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लिख लेते हैं पहले में टू प्रूफ डेट यहाँ पे क्या करना था, ठीक ना। चलो यहाँ पर यहाँ लिखोगे टू प्रूफ डेट क्या था, BD अपान CD को प्रूफ किससे करना था भैया, AB अपान AC के। AB अपान किसके, AC के प्रूफ करना था। ठीक है, आगे देखना। ए मुझे क्या मिल गया भैया, AB अपान A मिल गया। और देखो यहाँ पे A किसके इक्वल दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा एक्चुअल में, यहाँ पे मुझे मिल गया AB अपान AC, मुझे मिल गया AB अपान AC इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, BD अपान CD मिल गया। अच्छा क्यों मिला, सिंस AE क्या है, इक्वल टू AC है। कहां पर है भैया, है ये है फ्रॉम द कंडीशन नंबर 3, ये मुझे मालूम है। ठीक है, इसको दूर लिखो थोड़ा सा, ये देखो मुझे मालूम है। तो मुझे क्या मिलेगा यहां से, देखो AB अपान AC इक्वल टू मुझे मिल गया BD अपान CD। लो कितना प्यारा क्वेश्चन था, हलवा तरह लग गया। बताओ कोई दिक्कत में हुई क्या? बस आपकी याद रखना बाबू, यहाँ पे जब भी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे यूज करना है ये वाला ड्राइंग, ड्रा को ड्रा करनी पड़ेगी पैरेलल टू किसके, AD के। ठीक है ना, ये मुझे पूरा प्रूफ हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब एक अच्छा प्रॉब्लम थी, ये अच्छी प्रॉब्लम थी, इसको मैंने सॉल्व किया, मतलब प्रूफ किया मैंने इसको। देखो मैं यहाँ से ला हूँ आपको लेके यहाँ तक गया हूँ, फिर नंबर 3 के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, अब जो सॉल्व करते देखा होगा तो सिंपल सी बात, तो सॉल्व कर ही ले जाएगा। ठीक ना, तो बोर्ड छोटा थोड़ा सा पड़ जाता है मेरा, इसलिए वजह से दिक्कत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि BD अपान CD, यानी क्या मैंने प्रूव कर दिया कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये मेरे पास थ्योरम थी, एक थ्योरम आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो इसके बेसिस में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ये बहुत सी हेल्प करेंगे क्वेश्चन ऐसे। ठीक ना, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं थ्योरम नंबर 3 के बारे में। मैंने प्रूव करवाया था, पहले थ्योरम क्या थी, मेरा थ्योरम नंबर 1 था प्रोपोर्शनलिटी नाम था उसका थ्योरम। ठीक है, और सेकंड थ्योरम मेरे पास क्या थी, सेकंड का नाम मेरे पास था उसी का कन्वर्स था। क्या था, उसी का कन्वर्स था। ठीक ना, बात समझ में आपको आ गई।
तो कितना अच्छा था और मजेदार था ये टॉपिक। अब चलते हैं नंबर 3 पे, हम लोग सॉल्व करेंगे थ्योरम। ये बहुत ही अच्छी थ्योरम है भैया, थ्योरम नंबर 3। चलो ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो फास्ट। देखो यहाँ पे क्या है ये, हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट क्या है इसका। देखो स्टेटमेंट क्या होगा, बोला गया कि अगर मेरे पास वी हैव टू ट्राइंगल, ठीक है, मेरे पास अगर दो ट्राइंगल अगर हैं और कहा गया कि अगर इन ट्राइंगलों के करस्पॉन्डिंग अगर साइड्स के एंगल क्या अगर आपस में अगर इक्वल हैं तो प्रूव करिए दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक ना, आपको ये प्रूव करके दिखाना है, बस यही कुछ है, कुछ इसमें है नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं पहले इसका क्या है। ये कहती क्या थ्योरम है, इफ इन टू ट्राइंगल, इफ इन टू ट्राइंगल, ट्राइंगल्स, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, देन देयर corresponding sides क्या मिलेंगे, आर इन द सेम रेशियो। ये ठीक है ना, ये बोला एंड हेंस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड हेंस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। देखो यहाँ पे एंगल 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 यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं भैया है कि एंगल
एंगल मतलब ए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन आप बोल सकते हैं, क्राइटेरियन, ठीक है। ए हम लोग क्या बोल सिंपली बोलेंगे ए सिमिलरिटी, क्या बोलेंगे एंगल सिमिलरिटी। अच्छा, पहली बात मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जब आप क्लास 9th में थे तो यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास 9, तो क्या था वहां पे, देखिए वहां पे आपने पढ़ा था कि टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट, तो वहां पे क्या था कि कम से कम एक साइड, एक करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल तो करना ही पड़ता था वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या सीखा था आपने, वहां पे सीखा था कि साइड 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 मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर आपकी इक्वल अगर है, आप जब टू ट्रायंगल्स के लिए बोलेंगे टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक ना। आगे देखिए ये क्या था मेरे पास, एंगल साइड में था, ठीक ना, ये भी था एक हमारे पास, और एक क्या था मेरे पास, एंगल साइड, और एक था मेरे एंगल साइड एंगल। ये हमारे पास 4 केसेस हमारे थे, कब, जब हम लोग क्लास 9th में थे, तो वहां पे हम लोग प्रूव करते थे ड्यूरिंग कांग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज है, हमको पता है, तो हमको इन सब के बारे में हल्का सा पता होना चाहिए, क्योंकि गिवन है दिमाग में, सब पहले से पता है आपको, ठीक है। ये सब पहले से आप जानते हैं, ये सब क्या करें, ये आप जानते हैं पहले से, ऐसा कुछ होना चाहिए सबके मन में। चलिए, तो हम लोग इसको प्रूव करना शुरुआत करते हैं भैया फटाफट, और हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल नंबर 1 और 2। तो ट्रायंगल नंबर देखिए एक बनने वाला मेरा क्या है, ये देखिए बनेगा ए बी सी। एक बन के ट्रायंगल नंबर क्या मुझे बन गया, ए बन के मेरे पास डी ई एफ, क्या बन गया, डी ई एफ बन गया। बस समझे आप, बोला ये करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि बी के सी इक्वल है और सी के एंगल एफ इक्वल है, और एंगल ए के कौन सा एंगल इक्वल है, डी। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 केस है ना, 3 केस हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, कभी भी किसी एक साइड क्या करूंगा, इक्वल ले लूंगा। चलो मैंने बोला कि ए बी इक्वल टू क्या है, डीई के, क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, डी। एक बार मैं इसको लेके प्रूव करूंगा। सेकंड केस क्या मुझे बनेगा कि मैं मानूंगा कि भाई एडी क्या है, जो ए बी हमारा है साइड, ये क्या है, लेस है किससे, डीई से। और थर्ड क्या रहेगा कि ये जो ए बी साइड मेरी यानी क्या है, मोर देन किससे रहेगा, डी से रहेगा। और इन तीनों केस में आप देखेंगे कि ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा कि रेशियो क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल बनाएगा। इसका मतलब कि टू ट्रायंगल्स हो जाएंगे भैया आर द सिमिलर, क्या हो जाएंगे, आर द सिमिलर बन जाएंगे। बोला कि इफ दो ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। मुझे प्रूव करना है क्या कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या मिलेंगी, इसकी सेम रेशियो मिलेंगे, कैसे, ऐसे मिलेंगे। देखो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है टू प्रूव दैट, अगर हम बात करें कि मुझे क्या प्रूव करना है तो बोलूंगा टू प्रूव दैट, मुझे क्या प्रूव करना है, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू AC अपॉन डी एफ। ओके, ये मुझे प्रूव करके बताना है आपको, ठीक है। ये देखिए ये मामला है प्रूव करने का। करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में क्या करना है, इक्वल कर देना है, बताना है कि सेम रेशियो में होते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मतलब बोलेंगे भैया टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मैंने बता चुका है बहुत पहले ही, जब मैंने सिमिलरिटी के बारे में बताया था, जब मैंने इसको शुरुआत किया था इस चैप्टर के बारे में, तो मैंने बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर, है ना, सिमिलरिटी क्या होती, मैंने सब सिखाया था आपको। तो वहां पे करस्पॉन्डिंग साइड तो वहां पे एकदम बिल्कुल एसेंशियल है कि होना ही होना है, वो है बिल्कुल होना ही होना, मस्ट भी, ये है तो है, अगर है तभी है सिमिलर, अदरवाइज सिमिलर नहीं रहेगा। बस एज ए एक जो है प्रूफ जो हम लोग क्या करेंगे, इसको बताएंगे भैया ये सच में बात सही है। चलो हम लोग चलते हैं केस नंबर फर्स्ट के पास। चलो चलते हैं केस नंबर किसके पास, फर्स्ट के पास चलते हैं। मेरा केस नंबर फर्स्ट क्या है, बोलता है भैया कि अगर मैं
किसी भी साइड को ले लो, क्या इक्वल ले लो आपस में, तो क्या मुझे बनेगा यहाँ से, देखो यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा, तो देन इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, देखो भाई यहाँ पे करने वाला हम लोग क्या है, अब देखते हैं फिगर को देखते हैं, अब ऑब्जर्व करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, सिंपल सी बात बाबू ये बोली गई है कि एंगल जो है ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है कि नहीं, और एंगल किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं ना। एंड मैंने भी सपोज क्या कर लिया है, ए बी को मैंने क्या सपोज कर लिया भैया, डी, क्या सपोज मैंने कर लिया, डी सपोज कर लिया, क्या मैं सपोज कर लिया, डी सपोज मैंने कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। क्या किया आपने, डी तो मैंने आप सपोज ही कर लिया है भैया प्यार से, है ना, है कि नहीं। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा कि बाई एंगल साइड एंगल से क्या मुझे मिलेगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंसी, क्या मुझे मिलने वाला है यहां पर बताओ, ये मुझे मिल जाएगा कि ट्रायंगल जो है ना मेरा ए बी सी क्या है, वो है भैया कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा भैया, ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर दो ट्रायंगल कभी भी अगर हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, वो मस्ट भी है कि वो बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आल्सो सिमिलर हो जाएंगे यहां से। अच्छा, आप मुझे बताना ये चीज की, कभी भी अगर करस्पॉन्डिंग, अगर मेरे पास वी हैव टू ट्रायंगल्स एंड टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे केस में मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ चुका है पहले से ही कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिलेंगी, आर टू बी इक्वल, तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ऐसे केस में अगर ये ऐसा कुछ है तो क्या बनेगा, ए बी इक्वल टू क्या बनेगा, देखो बोलो, ए बी क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा मेरे पास डी इक्वल मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को हो रही है क्या, अच्छी बात है। बी सी क्या मुझे मिलेगा, इक्वल टू मुझे मिल जाएगा भैया ई एफ की मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ए सी क्या मुझे मिलेगा, वो मुझे मिल जाएगा डी एफ की इक्वल मिल जाएगा, बात समझे कि नहीं समझे। अगर मैं यहीं पे क्या करूं, दोनों साइड में डी में क्या डिवाइड कर, मुझे क्या मिलेगा, ए डी ए बी अपॉन डी इक्वल टू मिल जाएगा मेरे पास 1, यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, बी सी अपॉन ई एफ मुझे मिलने वाला है 1, और यहां से क्या मिलेगा, ए सी अपॉन डी एफ क्या मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मुझे क्या मिल गया कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू क्या मुझे मिल गया, ए सी अपॉन डी एफ, ये मुझे मिल गया भैया कांस्टेंट, बोलो क्या ये, कितना तो भी वन, देखो है कि नहीं बताओ, मतलब वैल्यू क्या इससे आगे देखो, सबकी वैल्यू क्या फिक्स हो गई, इसका मतलब ये आ गया मेरे पास 1 आ गया, मतलब इट मीन दैट कांस्टेंट यानी कि 1 है कि नहीं, इसका मतलब ये क्या मिल गया मुझे, ये मुझे यहां से मिल गया कि रेशियो क्या मुझे मिल गया, इक्वल मिला। ऐसे केस में बोल दूंगा भैया कि ए बी सी जो ट्रायंगल था मेरा, वो क्या है, एज सिमिलर ट्रायंगल टू डी ई एफ के। कोई समस्या किसी को यहाँ पे हो रही है क्या, बोल, नहीं ना। ये मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया भैया, देखो ये होता है, ऐसे होता है लोग। अब हम चलेंगे भैया केस नंबर किसके पास, देखो ये मेरे पास क्या था, केस नंबर क्या था, ये मेरे पास था केस नंबर क्या था, फर्स्ट क्या था, ए बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया था डी के बारे में, ठीक है। अब चलता हूं फटाफट केस नंबर 2 के पास। अब की बोलूंगा भैया कि ए बी क्या है, वो लेस है किससे, डी से, क्या है वो लेस किससे है, डी से क्या है, लेस है, ठीक है। चलो भैया फटाफट इतना भैया लिखो, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। I have
आई होप यू हैव नोटेड डाउन आपने नोट कर लिया होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे केस नंबर सेकंड बात करेंगे। तो केस नंबर सेकंड हम ले लेते हैं भैया कुछ ऐसे। केस नंबर क्या सेकंड, मैं बोलूंगा आपकी बार कि ए बी जो सेट हुआ है ना वो क्या है, लेस है किससे, डीई से। मतलब ए बी क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, डीई से छोटा हो गया। तो मैं करूंगा क्या यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ भैया कॉन्ट्रैक्शन। भैया क्यों, अगर ए बी आपने छोटा लिया है तो सिंपल सी बात है ना कि ए बी क्या, डी क्या हो गया, बड़ा हो गया। डी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो डी क्या करना पड़ेगा भैया, उसको इक्वल करने के लिए डी को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रा करता हूँ ऐसे। चलो इसका नाम मैं देता हूँ जी एच। कोई समस्या यहाँ पे हो रही है क्या, नहीं ना। चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्ट किया, यानी कि बोला गया कि यहाँ पे केस क्या है, मेरे पास ए बी साइड छोटी होगी डी, इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन है ना, ड्रा जी एच, ड्रा जी एच पैरेलल टू किसकी, ई एल की। सच दैट मैंने ऐसे ड्रा किया भाई। देखो ये कभी डी ई क्या हो, बड़ा अगर हो जाता है बाय द वे सपोज को, तो क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पे एक लाइन ड्रा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, डी को छोटा करना पड़ेगा ताकि वो ए बी के इक्वल मिल सके। तो इसका मतलब मैंने क्या लिया, यहाँ पे डी जी ले लिया इक्वल। इसका मतलब कैसे मिला कि ए बी क्या हो गया इक्वल, तो क्या मिल गया, डी जी के इक्वल मिल गया। मैंने ऐसे लिखा। और देखो ऐसे केस में तो ये मुझे मिल जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। अगर देखो जीएच अगर मेरे पास अगर हो जाता है भैया पैरेलल, इसका मतलब ये क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मुझे मिलेंगे, इक्वल मुझे मिल जाएंगे ना। बोलो नहीं मिलेंगे, तो ऐसे केस में मुझे क्या मिलेगा, एंगल जी क्या मुझे मिलेगा भैया, एंगल ई मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या, बोलो मिलेगा ना। और क्या मिलेगा, एंगल एच क्या मिलेगा, इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एंगल। ये क्यों मिलेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल हो गए। बताओ कोई समस्या है कि यहाँ पे, नहीं ना। यहां तक मुझे ये हो गया गिवन। चलो मैं अब करता हूं, यहाँ पे प्रूफ करता हूं फटाफट और इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, चलो मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, मेरे पास इक्वल है। मेरे पास गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल टू मेरे पास किसके है, डी के है। एंगल बी किसके होता है, इक्वल मेरे पास है एंगल ई के है, गिवन है ये है। और एंगल सी किसके इक्वल भैया है, एंगल एफ के। और मैं अपनी इच्छा अनुसार क्या मान लिया मैंने कि भैया ये मुझे इक्वल मिल गया, बट बाई, बट यहां पे क्या था, ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी जी एच, यहां से क्या मुझे मिल जा रहा है, देखो यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है भैया कि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, ए बी मैंने क्या सपोज कर लिया आपकी बार, डीजी की इक्वल, क्योंकि डीजी मैंने क्या सपोज किया था भैया, बड़ा है किससे, ए बी से, तो इसको मैंने क्या किया, छोटा कर लिया। देखो ए मिला कि नहीं मिला, बोलो यार। और देखिए मुझे क्या मालूम है, मुझे मालूम है पहले से कि ए इक्वल टू किसके इक्वल है, डी के। ये मेरे पास गिवन है पहले से, बोलो गिवन है कि नहीं, बोलो भैया प्यार से समझना इस चीज को। अगर ये इक्वल है तो ये इसके इक्वल मिल गया आपकी बार, इसका मतलब ये है मेरे पास ए बी क्या मिल गया, डी डी के इक्वल मिल जा रहा है, सिंपल सी बात है। और मुझे ए और डी क्या आपस में इक्वल भी दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, इक्वल दे दिया गया है भैया। लो ये भी मुझे पता है पहले से। ठीक है, आगे देखो। अच्छा आगे देखो यहाँ पे,
जब मैं ड्रा करता हूं तो ये मेरे पास मैंने बोला कि भाई जीएच क्या है भैया, पैरेलल किसके ईएफ की हो जाएगा, जिसका मतलब ये हो गया बाबू यहाँ पर कि एसी क्या मिलेगा, ए भी क्या मिलेगा, डीएच इक्वल मिलेगा ना, क्या मिलेगा, एसी क्या मिलेगा, डीएच क्या मिलेगा, इक्वल मिल जाएगा डीएच की, नहीं मिलेगा तो बताओ। तो मैंने क्या किया, डीजी की एसी क्या मिल गया, डीएच इक्वल मिल गया। देखो यहां से बाई कंस्ट्रक्शन, क्या बाई कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको ऐसे लिख दो आप, एसी इक्वल भी क्या मिल गया भाई, डीजी डीएच मिल गया। कैसे मिला, बाई कंस्ट्रक्शन। अब इसको इधर ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां देखो मिला क्या मुझे क्या मिल गया कि देखो ए बी इसके इक्वल मिल गया, ये इसके इक्वल मिल गया, बीच की जो एंगल क्या मिल गया, इक्वल मिल गया। तो यहां से क्या मिल गया, साइड एंगल साइड, तो लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी जी एच, नहीं मिलेगा। और ये कैसे मिला भैया, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्या, अगर ये ऐसा इक्वल अगर है तो मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पर है मुझे मिल सकता है कि ए बी क्या है, इक्वल टू किसके बताओ है, डीजी की, तो मुझे पता ही चल गया। और ए सी क्या है भैया, ये तो मुझे मालूम पड़ गया, डीएस इक्वल हो गया। और आल्सो क्या मुझे मिल गया कि बीसी जो था वो किसके इक्वल मिल गया, जी एच के इक्वल मिल गया। किसके मिल गया इक्वल, जी एच के इक्वल क्या हो गया, मिल गया। लो भैया बात समझ आपको आ रही है, बात समझ आ रही है ना, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, मामला यह है कि बोला गया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आपस में इक्वल है। मुझे गिवन क्या पहले से है, बट एंगल बी किसके इक्वल बताओ, दिख रहा है एंगल ई के इक्वल दिख रहा है, सिंपल सी बात है। एंगल जो है बी किसके इक्वल दिख रहा है, एंगल ई के। बोलो इसका मतलब जो एंगल जो बी है ये इसके इक्वल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया, एंगल बी किसके इक्वल मिल गया, यहाँ से इस फिगर से क्या मिला, एंड एंगल क्या मिल गया, एंगल बी किसके इक्वल मिल जा रहा है भैया, डी जी के इक्वल मिल जा रहा है। और एंगल जो है सी किसके इक्वल मिल जा रहा है बताओ, एच की मिल जा रहा है, ठीक है। और एंगल ए तो भैया डी के इक्वल खुद ही पहले से है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इन दो ट्रायंगलों को मैंने प्रूव कर दिया भैया, कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे ना आपस में, बोलो नहीं होंगे क्या, बोलो होंगे ना, अच्छी बात है। ये देखो मुझे ये गिवन पहले से ही है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो है डी और ए जो है ना, जी और ई क्या है, दोनों सेम एंगल हो गए, क्या हो गए, इसका मतलब क्या मिल गया। इसको देखो यहां पर, इसको ऐसे ले लो आप, इसको लिख लो 1, इसको लिखो 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा कि एंगल क्या मिलेगा भैया, देखो एंगल प्यारा एंगल देखो क्या है, जी इक्वल टू किससे मिलेगा, एंगल एच के ए की मिल जाएगा आपस में ना। देखो ये क्या मिलेंगे आपस में, एंगल इक्वल मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर इक्वल मिल जाता है, एंगल इक्वल मिल जाता है, देखो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, इसको आप जो है मत कुछ करिए, ठीक है ना, यहाँ पे इसको ऐसे मत लिखिए, ठीक है। चलिए बस खाली लिखिए कि ए बी क्या है आपस में है, इक्वल हो जाता है किसके, डी जी के। क्योंकि देखो जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे कि भैया कि जीएच किसके है, ईएफ की हो जाता है पैरेलल, तब तक हम नहीं मानेंगे, ठीक है भैया, हमको प्रूफ करके देना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल गया कि जी और ई क्या मिलेंगे, इक्वल मिले, तो इसका मतलब क्या मुझे मिल गया, इंप्लाइड है जब करस्पॉन्डिंग एंगल अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू डी इज यानी ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में अगर बात करें, मैंने बोला कि डी क्या है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन मेरे पास अगर हो जाती है और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या मिलेंगे, अगर इक्वल मिलेंगे तो मुझे मिल जाएगा जी एच पैरेलल क्या मिल जाएगा, देखो ई एफ की मिल जाएगा। बोलो कोई समस्या यहाँ पर हो रही है क्या, नहीं ना, ये मुझे इतना मुझे मिला। आगे देखते, अगर देखिए ये है समझ, अगर ये मुझे मिल जाता है, ऐसा कुछ मिला, यानी कि पैरेलल टू क्या मुझे मिल गया, ई एफ की मिल गया, क्या ये आपस में क्या मिल गए, समांतर मिल गए, तो मुझे क्या मिलने वाला आगे, तब तक आप इसका नोट कर इतना, और उसके बाद हम आगे चलते हैं फटाफट।
और आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ाया गया था, कभी भी कोई ट्रायंगल में अगर कोई साइड अगर किसी थर्ड साइड के अगर इक्वल अगर है, मतलब कोई लाइन ड्रा किया है जीएच, अगर वो ईएफ के अगर क्या हो गया भैया पैरेलल हो गया, जैसे केस में क्या मिलता है, ऐसे केस में फिगर में डीजी अपान क्या मिलेगा, डीजी अपान जीई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डीएच अपान बोलो एच एच ठीक है, ये मुझे मिल गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग आगे। ये हो गया मेरा सब कुछ आपने लिख लिया होगा यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। और देखिए मैंने आपको बताई थी कुछ गिवन कंडीशन क्या थी, मैंने बताया था क्या, कभी कभी ये भी होता है अपर पार्ट अपॉन होल पार्ट, यानी कि क्या मिलता है, देखो यहाँ पे डीजी अपान क्या मिलेगा जीई एंड डीई, देखो यहाँ पे अपर अपान होल डीजी अपान डीई मिल जाएगा यहां से, और क्या मिलेगा डीएच अपान क्या मिलेगा डीएफ मिलेगा। ऐसा क्यों किया था मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या बचा के रखा, डीजी को मैंने बचा के रखा, तो यहाँ पे क्या करिए इसको इन्वर्स कर दीजिए, और यहाँ पे बोथ साइड में 1 ऐड कर देंगे, तो आपको एक्चुअल में यही मिल जाएगा जो आप मिल रहा था। मैं प्रूफ करवा चुका हूँ ठीक थर्ड थ्योरम में। देखो ये मुझे मिल गया, तो मुझे क्या मिल गया, देखो डीजी क्या मिल गया अपान डी मिल गया, और डीएच क्या मिल गया अपान डीएफ मुझे मिल गया। बोलो बात समझ में आपको आ गई। लेकिन 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 वहां पे क्या था कि ए बी को बोला गया किसके इक्वल है भैया, डीजी के इक्वल, किसके इक्वल है डीजी के इक्वल दे दिया गया है, बट ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल किसके था डीजी के, क्योंकि हमने बताया था कि डीई क्या है मोर देन हो जाएगा किससे ए बी से, इसका मतलब डीजी डी जब ज्यादा हो गया ए बी से, तो मैंने क्या किया था डी को मैंने कम कर दिया और बढ़ा दिया डीजी, जो कि हो गया किसके इक्वल ए बी के इक्वल हो गया। ठीक है ना, ये चीज मुझे गिवन है, बताओ यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल गया कि ए बी अपान क्या मुझे मिल गया डीई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो डी एच अपान मिलेगा डी एफ। आप बताना मुझे, जरा मुझे बताना यहाँ पे कि ऐसे केस में डीई डीई क्या है डीएफ है, डीई क्या है डीएफ है, और ये है इस तरीके से मुझे मिल गया यहाँ तक। ठीक है, इसको आगे लिखो फटाफट, तो चलो शुरू करते हैं। ये मुझे मिल गया। और देखिए आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अच्छे से समझते हैं आप हैं, और एक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर देखिए ये साइड अगर इसके अगर इक्वल हो जाती है, और हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, देखो यहाँ पे मैंने प्रूव किया क्या था कि बीसी, ये देखो एसी किसके इक्वल दिख रहा है मेरे पास, देखो एसी किसके इक्वल दिख रहा है भैया डीएच की, क्या है एसी किसके इक्वल दिख रहा है भैया डीएच के दिख रहा है, क्योंकि मैंने प्रूव किया था वहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिलेंगी आपस में इक्वल मिलेंगी। और देखना भैया, और देखो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, एक चीज और मिली मिली कि यहाँ पे हम प्रूव कर रहे क्या, आप देखो यहाँ पे क्या मुझे मिल गया डीएच क्या है, यहाँ पे देखो एसी इक्वल है कि नहीं बताओ, यहाँ प्रूव कर दे एसी, यहाँ पुट किया मैंने तो क्या मिल गया डीएफ मिल गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया इंप्लाइड दैट ए बी ओवर डीई क्या मिल गया बेटा इक्वल टू किसकी मिल गया ए सी अपान क्या मिल गया डीएफ की मिल गया। ठीक है ना, बताओ ये चीज मुझे समझ में आई ना आपको। मैं अगर यहाँ पे देखो अगर इसको यूज करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, देखो ए सी क्या इक्वल टू है डीएच की है कि नहीं, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया ए बी अपान डी मुझे मिल गया हर हाल में, और क्या मुझे मिल गया ए सी अपान डी एफ मुझे मिल गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिल गई इक्वल मिली ना रेशियो में, इसका मतलब यहां से मैं प्रूव कर दिया कि भैया ट्रायंगल है एबीसी जो है सिमिलर किसके मिलेगा ट्रायंगल डी, क्या मिलेगा डी। तो देखो भाई ये प्रूफ, आपको किस मेथड जो है वहां पे लेना पड़ेगा आपकी बार, क्या ए बी को लिखना भैया ए बी क्या है मोर देन किससे है डी जी डी ई के। तो करना मत कुछ यहाँ पे, बस करना क्या है कि इसको हल्का से क्या करना, जो अगर छोटा अगर हो गया तो उसके बाद इसको छोटा कर देना। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हो गया तो मतलब देखो सेम ऐसे कुछ बनेगा। तो सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट इटसेल्फ, आप खुद प्रूव करिएगा और वास्तव में आप प्रूव कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा थ्योरम क्या हो गई भैया, कभी भी अगर टू ट्रायंगल्स अगर गिवन है,
अगर वहां पे करस्पॉन्डिंग अगर एंगल्स अगर क्या है आपस में इक्वल है तो बोलेंगे भैया दीज ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है, these triangles are similar because their corresponding sides क्या मिलेंगे are in the same ratio। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास प्रूफ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मुझे मिल गया ए ए ए एंगल 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 सिमिलरिटी मैंने फाइंड कर लिया है। तो इसका यूज जहां भी होगा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही चलेगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू टुमारो, है ना, एट द सेम टाइम एंड विद द दिस लेक्चर ट्रायंगल, है ना, के साथ मिलेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने आज इतना ही पढ़ाया आपको और अच्छा लगा पढ़ के, आज आपको भी अच्छा लगा होगा और हमको भी बहुत मजा आया पढ़ाने में, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िए, खूब मस्त रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो भैया शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका ही फायदा होगा इससे, ठीक ना। चलो भैया ये है आपके पास थ्योरम नंबर हो गई 3। ये क्या था, थ्योरम नंबर क्या था मेरे पास, 3 था, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ए ए ए सिमिलरिटी, यानी कि इसका नाम हो जाता है भैया ए ए ए सिमिलरिटी। ये है मेरे पास, ठीक है ना। तो यू कैन राइट डाउन फास्ट।